हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे सीए इंटर लो पेपर पर जो वेबिनार आया है आईसीएआई का, उसकी समरी। देखो 5-5, 6-6 मिनट में ये समरी कंप्लीट हो रही है, लेकिन ये आपके आंसर शीट पर बिग इफेक्ट डालने वाली है। तो बिल्कुल आलस मत करना। मैं मेहनत करके आपके 2-2, 2.5 घंटे की जो वेबिनार है उसको समराइज करके 5-5, 6-6 मिनट में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो एटलीस्ट इसको तो आप देख ही लेना। एंड वीडियो यूजफुल लग रहे हो ना तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज थोड़ी बहुत मेहनत तो लग रही है। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो वेबिनार में कही गई थी, स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जनरलाइजिंग आंसर विदाउट कैप्चरिंग प्रोविजन ऑफ द लॉ। अब आपका क्वेश्चन यही है कि क्या हम अपनी लैंग्वेज में आंसर नहीं लिख सकते? इसका मतलब लिख सकते हो। वेबिनार में कहा कि आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपके आंसर में वो प्रोविजन निकल के आना चाहिए। आपके आंसर में कीवर्ड्स होने चाहिए। देखो आपके लो सब्जेक्ट में कुछ कीवर्ड्स है लाइक कोरम, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर में अगर नहीं आते तो वो जनरलाइज आंसर में चला जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो, लेकिन यही है कि जो आप लिख रहे हो वो सही मैसेज, सही प्रोविजन कन्वे कर रहा हो, प्लस जितने भी कीवर्ड्स वगैरह है ना आप अपने आंसर में लिख रहे हो। नेक्स्ट थिंग कही गई कि आंसर शुड बी गिवन इन लेजिबल इंग्लिश लैंग्वेज। आप डायग्राम बना के 2-3 पॉइंट लिख रहे हो, या फिर आप शॉर्ट पॉइंट्स में है ना आंसर लिखने का ट्राई कर रहे हो, 2-3 वर्ड में आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। नहीं, आपको पूरी लैंग्वेज बना के लिखनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन है कि अगर मान लो थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि जो केस स्टडीज आती है उनको छोड़ के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उस वक्त आपको आंसर कैसे लिखना है? तो जब आप थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चन हैंडल कर रहे हो ना, तो ट्राई करना हाईलाइट मेन पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स लिखना विथ प्रॉपर हेडिंग। अब हो सके ना, अगर कोई भी डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है तो ट्राई टू एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। अगर जहाँ पॉसिबल है तो उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का ट्राई करें, जिससे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपको इसका डीप नॉलेज है कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट थिंग, जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोविजन है, एक ठप्पा का ठप्पा आपको लिखना है, तो एक ठप्पा का ठप्पा प्रोविजन लिखने के बजाय आप उसे छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड कर दे, 2-3 पैराग्राफ में ब्रेक कर दे, या फिर उसके पॉइंट्स बना के लिखना ट्राई करें। इससे ना एग्जामिनर को रीड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे हैंडल करने हैं? फर्स्ट आपको प्रोविजन लिखना है, फिर जो भी लीगल इशू है उस क्वेश्चन में वो आप लिखोगे, फिर प्रोविजन और जो इशू दोनों को आप सिंक करके लिखोगे कि यार ये चीज हुई है और इस पर ये प्रोविजन लग रहा है, एंड देन आप कंक्लूजन लिखोगे। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या हमको सेक्शंस याद करने चाहिए क्या? तो वेबिनार में कहा गया कि आप एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है ना वो याद कर लीजिए, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप खुद देखो ना कि यार एक आंसर में सेक्शन का रेफरेंस देके प्रोविजन लिख रखा है और दूसरे आंसर में भी सेम वही प्रोविजन है, लेकिन सेक्शन का रेफरेंस नहीं दिया है। तो मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर पे? ऑफकोर्स जिसने सेक्शन को भी नोट किया है, सेक्शन भी लिखा है। तो वही चीज़ कही गई कि अगर आप सेक्शन भी लिखते हो ना तो आपको आधे नंबर का बेनिफिट हो सकता है। सारे सेक्शंस मत याद करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है ये सेक्शंस आने वाले हैं, तो उनको याद करने का ट्राई कर सकते। और अगर आपको सेक्शंस याद नहीं है किसी क्वेश्चन में, तो नॉर्मली लिख दीजिए एज पर द प्रोविजन गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, चल जाएगा। बट हाँ, गलत सेक्शन आप कोट मत करना। और नेक्स्ट थिंग कही गई कि यार जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उस पर फोकस करना, क्योंकि अमेंडमेंट्स के आने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, जो पास्ट पेपर्स होते हैं ना उनको एक बार देख लेना क्या कौन कौन से चैप्टर पर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में किस चैप्टर से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। ऐसे एक एनालिसिस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जहाँ मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर लो के एनालिसिस किया है कि यार कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो रियली हेल्पफुल रहेगा। एंड लास्ट थिंग कही गई कि यार आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना ना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। लाइक कंपनीज एक्ट को पूरा लिखने के बजाय CO डॉट करके एक्ट आप पूरा लिखे, द कंपनीज एक्ट 2013। इससे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आप एग्जाम में नहीं यूज कर सकते। तो आई होप ये जो वेबिनार की समरी है आपको आपके स्टडी में रियली हेल्पफुल रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।